आज हम इस वीडियो में वो बातें करने जा रहे जो सबके मन में होता है, बहुत हलचल मस्ती रहती, लेकिन हम अपने पार्टनर से डर के मारे नहीं पूछ सकते। आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी कि आप अपने उस शक को कैसे दूर कर सकते हो। अगर आपके मन में ये शंका है, ये डाउट है, तो आप बिल्कुल क्लियर कर सकते हो। उसको कुछ पता नहीं चलेगा, लेकिन आपको सब कुछ पता चल जाएगा। ये कह लो, सारी सच्चाई आपको पता चल जाएगी। माना कि वो सच्चाई बहुत कड़वी होगी, लेकिन आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। जो अब तक आप नहीं करे, आप एक्सेप्ट करके आगे बढ़ सकते अपनी लाइफ में। और फालतू के जो दर्द में फंसे हुए हो, इस शक की बीमारी लेकर बैठे, वो भी आपका खत्म हो जाएगा। हमें अपने पार्टनर पे शक है, उसका किसी से चक्कर चला या वो किसी और से बातें करा, थर्ड पर्सन हमारी लाइफ में, लेकिन हम शायद अपने पार्टनर से नहीं कह पाते। आपने बहुत सारी वीडियो देखी जिसमें हमने आपको बताया कि आपको कभी लड़ाई नहीं करना, आपको कभी झगड़ा नहीं करना, अपने पार्टनर से ये नहीं करना, वो नहीं करना। बिल्कुल राइट है दोस्तों, लेकिन आज मैं आपको एक नया तरीका बताने जा रही हूँ, जिससे आप पता कर लोगे दोस्तों कि उसका चक्कर चल रहा है कि नहीं। आपका सारा माइंड खुल जाएगा, लेकिन आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा और इसके बाद उसके रास्ते में नहीं आना है और उसे छोड़ना पड़ेगा। थैंक यू एवरीवन, मैं उषा, आपकी लव कोच, ऑलवेज आपके साथ। आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। चैनल पे नए दोस्तों तो लाइक कर दो, सब्सक्राइब करो, ज्यादा से ज्यादा अपने सारे दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करो, क्योंकि ये वीडियो बहुत ज्यादा काम की। आए दिन आपके मन में सिर्फ यही डाउट होता है, लेकिन आप क्लियर नहीं कर पाते हो दोस्तों। तो ये वीडियो सबके साथ शेयर कर दो। और अगर आपको रिलेशनशिप में प्रॉब्लम है, जैसा मैंने आपको बताया कि अगर आप डाउट में हो या आपको कुछ प्रॉब्लम है रिलेशनशिप से लेकर, तो आप मुझसे कॉल पे बात करना चाहते हो, कंसल्ट करना चाहते हो, तो स्क्रीन पे जो नंबर आपको दिख रहे हैं, पहले वहां पे जाके अपॉइंटमेंट ले, आप वहां पे कॉल बुक कर सकते हैं, कॉल पे मेरे से बात कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अब मैं आपको वो तरीका बताने वाली हूँ जिससे आप पता कर सकते हैं कि आपके पार्टनर का चक्कर चल रहा है कि नहीं, थर्ड पर्सन उसकी लाइफ में है कि नहीं। आप बिल्कुल क्लियर हो जाओगे, लेकिन आपको धैर्य से काम लेना है और आपको उसके अलावा कुछ नहीं करना, क्योंकि अगर आपने कुछ और किया, उसे शक हो जाएगा और वो आप पर भड़क जाएगा। हो सकता है वो आपको ब्लॉक कर दे, हो सकता है उसको मौका मिल जाए आपको छोड़ने के लिए। तो मैं एक ही तरीका बताऊंगी जो आप कर सकते हो दोस्तों। आप उसे मिलने पहले जाओ, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि हम फोन पे ही उनसे आर्गुमेंट करने लगते हैं, उनसे लड़ाई करने लगते हैं, अपने सवालों का जवाब ढूंढने लगते हैं, जिससे वो तबाह जाता है, इरिटेट हो जाता है, आपसे लड़ाई झगड़े में बहुत कुछ बोल देता है। फिर आप गुस्सा होकर बैठ जाते हो और आपका पार्टनर गुस्सा होकर बैठ जाता है। आपको ये काम नहीं करना, आपको बहुत समझदारी से काम लेना है दोस्तों। अगर आप चाहते ये शक दूर करना और आप चाहते आपका पार्टनर आपके पास वापस लौटे, दो बिल्कुल नया तरीका आपको बताऊंगी। आपको दुख जरूर होगा, लेकिन आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। आप उसे किसी भी तरह से कन्विंस करें बाहर मिलने के लिए, किसी भी तरह से आप उसको लालच दे सकते हो, चाहे तो आप कुछ भी कर सकते हो, कोई सरप्राइज दे सकते हो, लेकिन आपको उसे बाहर निकालना है दिल से, क्योंकि जब तक वो घर में रहेगा तब तक अय्याशी करता रहेगा, करती रहेगी और आप बेवकूफ बनते रहोगे। मैं चाहती हूँ वो बाहर है, आप उसका मुंह देखो और आपको समझ में आ जाए कि वो आपसे झूठ बोल रहा है और आपसे छिपा रहा है। अगर आपका पार्टनर कन्विंस हो जाता है, वो बाहर आने के लिए रेडी हो जाता है, बहुत अच्छी बात है दोस्तों। जैसे वो आपके सामने बैठे या बैठी, आप बहुत अचानक से उससे ये बोलो कि मुझे एक कॉल करना है आपके फोन से। जब आपका पार्टनर ये सवाल करेगा कि आप अपना फोन क्यों नहीं यूज करे, तो आपको बोलना कि मेरे फोन में बैलेंस नहीं, आज ही रिचार्ज खत्म हो गया, कल मैं भरा लूंगा या भरा लूंगी, आज आपका फोन यूज करना चाहता, बहुत जरूरी काम है, बहुत जरूरी कॉल है। हो सकता है उसके फोन में बहुत तगड़ा पासवर्ड लगा हो, तो वो आपको पासवर्ड खोल के दे दे और या तो ना दे। देखो कभी कभी ऐसा होता है, लोग बहाने बनाने लगते, अपना फोन नहीं किसी को देते, लेकिन हो सकता है आपका पार्टनर आपको फोन दे दे पासवर्ड खोल के, तो आपको धीरे से कॉल मिलाना, आपको सच में किसी को कॉल मिलाना है, उससे बातें करना, क्योंकि उस टाइम पे उसका फोन खुला रहेगा और आपको अचानक से फोन अपने हाथों में लेकर नीचे देखना और व्हाट्सएप खोलने की कोशिश करना। जैसे आप ये काम करोगे, आपका जो पार्टनर है दोस्तों, वो आपको देखता हुआ नजर आएगा। आई कांटेक्ट आपको अपने पार्टनर के साथ करनी है। आपको उसका चेहरा देखना है कि क्या उसका चेहरा लाल हो गया या उसे बहुत ज्यादा बेचैनी हो गई, जिससे आपको समझ में आ जाएगा कि या तो वो कुछ छिपा रहा अपने फोन में या वो नहीं चाहता कि आप उन मैसेज को पढ़ो। तो मैं चाहती हूँ आप रियल होके उसके उस मुंह को देखो, और अगर उसके में कोई छल कपट
पसंद नहीं होगा दोस्तों तो वो आराम से आपको अपना फोन देखने देगा। आप आराम से उसका फोन खोल कर देखो और हंसते हुए बातें करो कि ये फोटो कितनी अच्छी है, ये फोटो तुमने कब ली, ऐसी बातें करो। कभी ये मत शो करो कि तुम शक करो इसलिए तुम उनका फोन चेक करो। तुम्हें ये काम बिल्कुल नहीं करना। देखना सिर्फ उसके चेहरे से भापना है कि वो झूठ बोला है कि सच बोला। हो सकता है वो गुस्से में तुमसे फोन छीन ले, क्योंकि उसे पता है उसके फोन की पोल खुलने वाली हो। और अगर उसने गुस्से में तुम्हारे हाथ से फोन ले लिया दोस्तों तो तुम बेवकूफ नहीं है। तुम्हें समझ में आ जाना चाहिए कि उसके फोन में कुछ ऐसा है जो वो छिपा रहा, वो नहीं चाहता है तुम उसको देखो। तो मैं चाहती हूँ आप इस तरह पता लगाए। और अगर आपका पार्टनर का कोई रिएक्शन नहीं होता, वो आपको आराम से फोन चेक करने दे रहा, तो आपको कभी भी ऐसे शो नहीं करना कि आप उसका फोन चेक करो। आपको बहाने से पहले गैलरी खोलना है, उसमें ढेर सारी फोटो होगी। आप फोटो देखे हंस हंस के उससे बातें करें कि ये फोटो तुमने कब ली, बहुत अच्छी है। ऐसी बातें उसको घुमाए और बातें करते करते उसके व्हाट्सएप को खोले और आप चेक कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों अगर आपने व्हाट्सएप अचानक से खोला, अचानक से आप मैसेज चेक करने लगे, हो सकता है वो हाइपर हो जाए, चिल्लाकर आपसे बात करे और आप पर भरोसा तोड़कर हो सकता है फोन छीन कर ले ले। देखो दोस्तों दोनों ही टाइप में आपको पता लग जाना चाहिए कि उस फोन के अंदर कुछ है। आपका पार्टनर थर्ड पर्सन से फंसा हुआ, उसका चक्कर चला, वो आपसे छिपा कर इतने दिन से रह रहा है, तो आपको समझदारी दिखानी दोस्तों। ऐसे लोगों के पीछे मत भागो, क्योंकि वो हो सकता है तुम्हारे पास लौट गया। लेकिन सोचो जो तुम्हारे पीठ पीछे ऐसा कर रहा है, क्या पता कि वो आगे चलकर नहीं करेगा। अपने दिमाग अपने दिल को खोल कर रखो। पागलों की तरह किसी पर भरोसा मत करो। जैसा मैंने बोला ना, तुम पहले पता लगाओ फिर उन पे नाम लगाओ। और अगर आपको लगता है कि सच में वो आपसे झूठ बोला, तो उसके फोन में कुछ ऐसा था जो वो आपको नहीं दिखाना चाहता, तो हाइपर होकर तुरंत वहां से चला जाता। तो अपने आप को समझा लो कि तुम्हें इस इंसान से दोबारा बात करने की जरूरत नहीं, ना इससे भीख मांगने की जरूरत। और जो ये एटीट्यूड तुम्हारा है कि वो सिर्फ तुम्हारा, चाहे वो जितने लोगों से प्यार करे, तुम्हारे साथ रहना चाहिए दोस्तों, तो मैं तुम्हारी इसमें मदद नहीं कर सकती, क्योंकि ऐसे लोगों को मैं पसंद नहीं करती जो गिर कर किसी के साथ में रहते। आई होप आपको समझ में आ गया हो कि आपको ये नया तरीका अपनाना, बिल्कुल पेशेंस होकर ये काम करे, फिर देखो रिजल्ट आपके सामने होगा। वो कड़वी सच्चाई आपके सामने होगी और एक्सेप्ट करना कि अब यही सच्चाई है और आगे बढ़ना है। थैंक यू एवरीवन।